जिस टॉपिक का नाम है बैगलेस सुरक्षित शनिवार, जिसको अंग्रेजी में बैगलेस सेफ सैटरडे के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह हम उसे बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका उद्देश्य है हर शनिवार एक नया नवाचार, यानी हर शनिवार को हम एक नए नवाचार के साथ बच्चों से जुड़ेंगे और उसके अंदर की जो भी जिज्ञासा है, जो भी सोच है, जो भी कुछ कर गुजरने की ललक है, उस तरह के गतिविधियों को में हम उनका सहयोग देंगे। इस तरह हमारे हर महीने में के एक विषय होते हैं और उन विषय के द्वारा उनकी 10 गतिविधियां होती है, जिस पर हमें कार्य करने होते हैं, जिस पर बच्चों को हमें सहयोग देना होता है और बच्चों के अंदर उस विषय से जुड़ी हुई जो भी बातें होती है, जो भी उसके अंदर जो भी सोच होती है, उस सोच को हम उसके अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में झिझक खत्म हो, बच्चों में डर खत्म हो, बच्चों और शिक्षकों में एक नए पिता गुरु मित्र के रूप में एक नए रिश्ते का एक विकास हो सके। और इसी आशा उम्मीद के साथ यह कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसका नाम है बैगलेस सेफ सैटरडे। बैगलेस सेफ सैटरडे को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बोझ रहित शिक्षा। यह बोझ रहित शिक्षा जो है, जिसमें कहने का मतलब हर शनिवार को बिना बस्ते के बच्चे आएंगे और जो भी उनकी एक हफ्ते में जो भी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो भी पढ़ाई जो हुई है, उस पढ़ाई से संबंधित गतिविधियां हो सकती है, आपदा प्रबंधन से हो सकती है, उनके अंदर जो जिज्ञासा है, जो सृजनशीलता है, जो नवाचार है, जो तर्क चिंतन है, जो सौंदर्य है, जो कला है, खेल कूद है, विरासत है, धरोहर है, योग है, स्वच्छता है इत्यादि संबंधी और बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों को हमें एक साल में इसको पूरा करना है और बच्चों को उन गतिविधियां को करने में हमें उनका सहयोग देना है। उसके अंदर जो भी विचार जो है, जो भी सोच है, उन्हें झिझक तोड़कर उन्हें बाहर लाने का हमें काम करना है। तो एक साल में 12 विषय हैं और 120 गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों को करना है, यानी हर महीने का एक विषय होता है और उन विषय में 10 गतिविधियां होती है। उस तरह साल में 12 महीने और 120 गतिविधियां हैं। और यह जो है, अगर हर महीने में 4 शनिवार है और जब 5वां शनिवार हो जाता है तो उस शनिवार को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और बच्चों से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारे विषय जो हैं, उन विषयों को हम बच्चों को उसमें सहभागी बनाएंगे और उसके अंदर जो भी कला है, उस कला को हम बच्चों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों का झिझक तोड़ेंगे कि वे बच्चे अपने झिझक तोड़कर उन कला कौशल है, जिस विषय का नाम है मैं हूं, इस विषय का नाम है मैं हूं शिक्षक, जिसको अंग्रेजी में हम आई एम टीचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो है सितंबर महीने का यह विषय जो है, जिसका नाम है मैं हूं शिक्षक और आई एम टीचर। तो इसके अंतर्गत सितंबर माह है, हमने बताया कि हर महीने में 10 गतिविधियां होती है, तो इस महीने में भी 10 गतिविधियां हैं। तो हमारी जो गतिविधियां जो है, जो पहली गतिविधि जो है, जिसका नाम है बाल अधिकार कार्यक्रम। क्या नाम है? बाल अधिकार कार्यक्रम। हमारी पहली जो गतिविधि जो है, जिसका नाम है बाल अधिकार कार्यक्रम। बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं और बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं। उस अधिकार के बारे में हमारे शिक्षक जो है उनको यह जानकारी देंगे कि जो भी बच्चे जो हैं, उनको कानूनी रूप से अधिकार मिला है कि वे बच्चे अपने विद्यालय में नामांकन कराएं। वे बच्चे अपने विद्यालय में नामांकन कराएं और जिन्हें पढ़ने का उम्र है, उनके गार्जियन उन बच्चों से किसी प्रकार का काम न लें। अगर कोई भी गार्जियन अगर उन्हें पढ़ने लिखने से रोकता है
तो उस बच्चे को अधिकार है कि वह अपने इस अधिकार के लिए वह अपने गार्जियन के ऊपर वह कानूनी कार्रवाई के लिए विभागीय पदाधिकारी के पास वह जा सकता है। और इस तरह हमारे भारत सरकार ने बच्चों के लिए जो बाल अधिकार जो दिए हैं वह 12 बाल अधिकार है, और उन 12 बाल अधिकारों के बारे में हम अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर हम चलते हैं कि हमारा अगला विषय, अगली हमारी गतिविधि क्या है। तो अगली गतिविधि जो है शिक्षक दिवस, जो हमारे शिक्षक दिवस जो है इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। हमारा जो शिक्षक दिवस है इस पर विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, जिन्हें हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है। यह शिक्षक दिवस क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, और उनमें वह क्या खासियत थी कि जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों के बीच उस दिन हम प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे, निबंध लिखवाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अपने विद्यालय में कराएंगे, और बच्चों के शिक्षकों के प्रति मान सम्मान प्रेम बरकरार रखने के लिए हम बच्चों में वह क्रियाकलाप करेंगे कि बच्चों में गुरु का जो सम्मान, जो आदर की जो भाव है, वह आदर भाव फिर से जगे। तो यह हमारा दूसरा कार्यक्रम जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, यह बताएंगे कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे, वह श्री राम जो थे उनके भी गुरु थे, और उन्होंने अपने गुरु के उस ज्ञान से ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। और उनके गुरु जो थे, जिनका नाम था महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। हम सभी जानते हैं कि हमारे महाभारत के जो सर्वश्रेष्ठ जो महानायक जो थे, जिन्हें हम लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, और श्री कृष्ण के भी गुरु थे, जिनके मित्र सुदामा थे, और कृष्ण कृष्ण बने और सुदामा सुदामा बने। उनके भी गुरु थे, जिनका नाम था महर्षि संदीपनी। तो जब हमारे यह पुरानी परंपरा रही है कि गुरु के ही आशीर्वाद से शिष्य जो है वह एक हीरा बन सकता है, शिष्य जो है देश का एक चमकता एक सूरज बन सकता है। तो हम बच्चों में अब गुरु के प्रति सम्मान की भावना के लिए उनमें अनेक तरह के जो गतिविधियां जो है, जो कहानियां जो है, इस तरह की बातों को भरने का हम काम करेंगे। तो हमारा दूसरा जो है शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम। तीसरा जो है हमारा तीसरा जो कार्यक्रम जो है हमारा जो है नक्शा पढ़ना एवं नक्शा बनाना। हमारा तीसरा जो कार्यक्रम है नक्शा को पढ़ना और नक्शा बनाना। नक्शा हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नक्शा जो है, जो हम जिस तरह हम नक्शा को हम खड़ा करते हैं, चाहे जहां भी रखते हैं, सबसे पहले दिशा हम जानेंगे कि इस नक्शे में कौन सी दिशा किस तरफ होती है, उन दिशा के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे जिस जहां का भी नक्शा है उसका पड़ोसी एरिया कौन है, इसमें कौन कौन सी रेखाएं जो है यह वह क्या संदेश देती है, जिन्हें संकेत के नाम से हम लोग जानते हैं। यह नक्शा जो है किस तरह तैयार किया जाता है और इसको जानने के लिए और कौन कौन सी बातें हैं, इन सारी बातों को हम बच्चों को बताएंगे। जो संकेत जो है हमें क्या प्रदर्शित करते हैं, इसके साथ हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के बच्चों को उस क्षेत्र का नक्शा के बारे में बताएंगे और उसमें एक नजरी नक्शा करके इस तरह हम बच्चों को नक्शा बनवाने की बात बताएंगे। जो भी हमें बताना है, नक्शा क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उस क्षेत्र का नजरी नक्शा बनवाने का हम काम करेंगे। हमारा चौथा जो है जिसका नाम है
वित्तीय साक्षरता। क्या नाम है? वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे पास वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। हम अपने रुपये पैसे को कैसे सुरक्षित रखें, कहाँ सुरक्षित रखें और उसका हम कैसे क्या क्या योजनाएं आ रही है उसका कैसे हम लाभ ले सकें और अपने उन वित्त को जो वर्तमान समय जो फ्रॉड हो रहा है, जो लोगों के पैसे जो है वे खाता से निकाले जा रहे हैं, ओटीपी मांगी जा रही है, इन सारी बातों को हम बच्चों को कैसे सचेत करें, कैसे बताएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे गांव में डाकघर खुला। डाकघर जो है सबसे पहले पत्र मंगाने का और भेजने का माध्यम था, लेकिन बीच में हम उसमें पैसे जमा कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम ले सकते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में अनेक प्रकार की बैंक जो है वे लेन देन करते हैं और उसमें भी इस तरह की योजनाएं होती है। थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करके ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा पैसा जमा करके हर महीना हम कुछ ना कुछ उसका लाभांश ले सकते हैं। और ये सारी योजनाएं की जानकारी अगर नहीं होती है तो हमारा पैसा जो है जितना होता है उतना ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि हमारे बैंकों में निकासी और जमा करने के साथ साथ एटीएम होता है, चेक होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, बीमा होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी हमें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए और इसके साथ साथ इन सारी जानकारियां जो है हमें भी होना चाहिए कि जो बैंक जो है, जो डाकघर जो है, जो सुविधाएं हमें दे रही है, हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और हमारी अगली जो है जिसका नाम है अपने आसपास की समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपने आसपास के समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उनके जीवन में भी समस्याएं आएगी, उनके आसपास जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के प्रति उन्हें यह बताना कि उन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, समाज को कैसे एक सूत्र में बांधकर कैसे अपने बात के कला के अनुसार हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे समाज का सहयोग लेकर किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कैसे हम अपने गांव के जो बड़े लोग जो हैं जिनके पास बुद्धि विवेक जो है उनके सहयोग से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम प्रयास करेंगे और इस दिशा में विभाग और भी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की है, बिहार सरकार की है, उन योजनाओं के अनुसार हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा अगला जो है जिसका नाम है हमारी समस्या यह एक कार्यक्रम है हमारी समस्या सुनिए। इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो शनिवार जो है हम बच्चों के साथ हम गोष्ठी रखें, हम अभिभावकों के साथ गोष्ठी रखें और जो भी विद्यालय में जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों पर हम विचार करें, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, और अपने स्कूलों में एक शिकायत पेटिका रखें और उस शिकायत पेटिका में अगर बच्चे हमें दे नहीं सकते हैं, हमसे डर रहे हैं, तो हम बच्चों से कहेंगे कि तुम उस शिकायत पेटिका में यह जो तुम्हारी जो शिकायत जो है तुम डाल सकते हो, बिना नाम पता का तुम डाल सकते हो। अगर तुमको डर लगता है कि हमारा नाम जानकर हमारे गुरुजी जो है हम पर नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, तो तुमको नाम पते भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी एक शिकायत जो है कागज पर लिखकर तुम कभी डाल सकते हो। वह शिकायत पेटिका जो है वह शनिवार को सबके सामने खोली जाएगी, उसमें देखी जाएगी कि हमारे जो बच्चे जो हैं उनके द्वारा इस विद्यालय के नव निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या उनकी शिकायतें हैं,
उन समस्या, उन शिकायतों पर हम सभी मिलकर एक नई सोच पैदा करेंगे कि जैसे विद्यालय का नवनिर्माण हो सके। अगला जो है जिसका नाम है पोषण मेला। क्या नाम है? पोषण मेला। यह पोषण मेला जो है यह हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता है मध्याह्न भोजन, जो यह भारत सरकार की कार्यक्रम है और इससे संबंधित यह जानकारी जो है जिसका नाम है पोषण मेला। पोषण मेला का मतलब है स्वास्थ्य की, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैसे आहार लें, कैसे हम आहार लें, उसमें कौन कौन से अन्न, कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से और भी जो भी प्राकृतिक के जो उपज जो है उनको किस मात्रा में कब कब लें, वे कौन कौन चीजें हैं, उन चीजों को अपने विद्यालय में या अपने सार्वजनिक स्तर पर उन चीजों को लाकर हम एक जगह उसको प्रदर्शित करेंगे, जो भी सारी चीजें हैं, और लोगों को इस बारे में बताएंगे किस तरह के भोजन अगर करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वह क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो है ये खाद्य सामग्री है और उन खाद्य सामग्री को हम किसी जगह पर विद्यालय हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो वहां सारी सामग्रियों को जो हमारे सेहत के दृष्टिकोण से, जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो उपयोगी हो, जिसमें अनेक तरह के विटामिन या अन्य तत्व जो है, खनिज तत्व जो मिलते हैं, उसकी चर्चा करते हुए हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो यह जो है वह क्या है, पोषण मेला है। अगला जो है हमारा जो है मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता क्या है? मीडिया साक्षरता जो है वह हमारे समाज के नव निर्माण में इसका प्रमुख योगदान है, हमारे स्वास्थ्य के नव निर्माण में प्रमुख योगदान है, हमारे क्षेत्रीय बातों की जानकारी देने में इसका नव निर्माण है। और यह मीडिया क्या है? मीडिया दो प्रकार की होती है, एक प्रिंट मीडिया और एक डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है जैसे पेपर हो गया, पत्र पत्रिका हो गया, जिसको हम लोग पढ़ सकें, ये जो है प्रिंट मीडिया है। और डिजिटल मीडिया वह है जिसको हम सुन सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया और अनेक तरह कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। इस तरह के जो भी संसाधन जो है वह डिजिटल मीडिया है। ये मीडिया जो है ये हमारे समाज के निर्माण में इसका प्रमुख योगदान है। ये कैसे समाज के नव निर्माण में अपना काम करती है, वह लोगों को बताती है कि हम समाज को एक साथ जुड़े। हमारे समाज में जितने भी लोग जो हैं सारे लोग भाई भाई हैं, सारे लोगों के सहयोग से ही समाज का नव निर्माण हो सकता है। यह बताता है कि हम क्या खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कौन सी क्रिकेट अभी भारत में हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कौन क्रिकेट टीम जीता, कौन क्रिकेट टीम जीत हारा, अभी देश की क्या स्थिति चल रही है, देश में चुनाव कब होने वाले हैं, चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें जो है हमें विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या उनके लिए चीज़ें उपयोगी है। हर दिन नए करंट अफेयर आ रहे हैं, इस तरह चाहे जिला का हो, राज्य का हो, देश विदेश का हो, बहुत सारी जानकारियाँ आती है। और इस तरह की जो चीज़ें जो है जिसको जानना, यह क्या है, साक्षरता है। अगला जो है जिसका नाम है सहयोगात्मक शिक्षण। क्या नाम है? सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक शिक्षण जो है हम बच्चों में जो गतिविधियां कराएंगे उन गतिविधियों को हम सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। एक बच्चा दूसरे का सहयोग करेगा और सहयोग करते हुए दोनों जो है वह सीखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यह जो है चाहे वो खेल खेल में हो, चाहे सृजनशीलता के अनुसार हो, या गीत संगीत का हो, या एक दूसरे के बातों से सीखें, या एक दूसरे को हम अगर पढ़ाते हैं, कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसे पढ़ने से वे सीखें, लिखने से सीखें, सोचने से सीखें और एक दूसरे के विचार प्रकट करने से सीखें।
इस तरह की शिक्षा जो है सहयोगात्मक शिक्षा कही जाती है। और अगला जो है, जो लास्ट जो है, जिसका नाम है बुक बैंक। बुक बैंक जो है, बुक बैंक निर्माण, जिस पर अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार या जिला के जो भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के द्वारा एक नई कार्यक्रम जो शुरू की गई, जिसका नाम है हर विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण। और उस पुस्तकालय के निर्माण का ही यह दूसरा जो नाम जो है, जिसका नाम दिया जाता है बुक बैंक निर्माण। बुक बैंक का कहने का मतलब है कि हर विद्यालयों में जो भी बच्चे जो हैं, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से एक प्रस्ताव रखकर उनसे एक एक किताब जो है उनसे दान में ली जाए और उन्हें सुरक्षित एक विद्यालय के एक रूम में उन्हें सजा कर रखा जाए। उन किताबों का सारी विवरणी जो है उसमें नोट किया जाए कि ये किताबें जो है इनके द्वारा दान दी गई, कौन कौन सी किताबें हैं, किस तरह की किताबें हैं और किस उम्र के बच्चों के लिए ये किताबें उपयोगी है। और बच्चों में एक जन जागरूकता लाई जाए कि जो भी किताबें जो है वे बच्चे उन किताबों को उस रजिस्टर में एंट्री करके अपने घर ले जाए और उसको पढ़ें और फिर पढ़ के ला के वे बच्चे जो हैं उस किताबों को वहां जमा कर दें, दूसरी किताब ले जाए। अगर किसी कारणवश अगर वे किताबें जो है भूल जाती है या किताबें नष्ट हो जाती है तो उन किताबों के एवज में उन बच्चों से दूसरी किताबें ली जाए कि हमारी जो बुक बैंक जो है वह बुक बैंक में किताबों की संख्या में कमी ना हो और समय समय पर जो भी किताबें जो है, जो बच्चों को किताबें दी जाए, उनसे बच्चों से चेतना सत्र में या कोई वर्ग संचालन में उन बच्चों से उन किताबों से संबंधित उन्हें जन जागरूकता लाने के लिए उनसे जानकारियां ली जाए कि और भी बच्चे को किताब पढ़ने में उनकी रुचि जगे, उनकी जिज्ञासा दर जगे, उन किताबों पढ़ने से उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारी बातें वे जान सकें। तो आज की हमारी जो है ये 10 गतिविधियां हैं और 10 गतिविधियों में हमने जो गतिविधियां जो बताई है, हमारा पहला गतिविधि जो है बाल अधिकार कार्यक्रम, दूसरी गतिविधि जो है शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम, तीसरा जो है नक्शा पढ़ना नक्शा बनाना, चौथा जो है वित्तीय साक्षरता, पांचवा जो है अपने आसपास की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, छठा जो है हमारी समस्या सुनिए, सातवां जो है पोषण मेला, आठवां जो है मीडिया साक्षरता, नौवां जो है सहयोगात्मक शिक्षण और 10वां जो है बुक बैंक निर्माण। ये हमारी जो है ये शनिवार के लिए गतिविधि है। हम चाहेंगे कि आप इसको देखें, सुने और हमसे भी अच्छा इस कार्यक्रम को आप अपने विद्यालय में